मां बनना हर औरत के लिए बेहद खूबसूरत एहसास होता है। हालांकि हिंदी सिनेमा की कुछ अभिनेत्रियां शादी के सालों बीत जाने के बाद भी इस एहसास से महरूम रहीं, इन अदाकारों को मां बनने सा सुख नसीब नहीं हुआ। बॉलीवुड की कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी नेम फेम हासिल किया, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी दर्द झेले। यहां तक कि कई अभिनेत्रा ताउम्र मां बन पाईं और बेऔलाद रहीं। कई एक्ट्रेसेस ने तो मां बनने के लिए काफी ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन इनकी गोद सूनी ही रही। चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किन किन अदाकारों का नाम शामिल है। नंबर 1, रेखा। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की एक्टिंग और खूबसूरती के आज भी लोग दीवाने हैं। इस अदाकारा की पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही। रेखा उन बदनसीब अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो बेऔलाद हैं। नंबर 2, शबाना आजमी। शबाना आजमी ने जावेद अख्तर से शादी की है। शबाना जावेद की दूसरी पत्नी है। शादी के सालों बाद भी ये जोड़ी बेऔलाद है। हालांकि जावेद के पहली पत्नी हनी ईरानी से 2 बच्चे हैं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर। शबाना इन्हें ही अपने बच्चों की तरह मानती हैं। नंबर 3, हेलन। बॉलीवुड की कैबरे क्वीन और दिग्गज एक्ट्रेस हेलन ने सलमान खान के पिता और स्क्रीन राइटर सलीम खान से शादी की थी। हेलन भी सलीम की दूसरी पत्नी और बेऔलाद हैं। हालांकि हेलन सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान के 4 बच्चों सलमान, अरबाज, सोहेल और अलवीरा को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं। वहीं सलीम और हेलन ने बच्चा न होने पर बेटी अर्पिता को गोद ले लिया था। नंबर 4, कश्मीरा शाह। बॉलीवुड एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक से शादी की है। एक्ट्रेस भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाईं। कश्मीरा ने मां बनने के लिए ट्रीटमेंट भी करवाया और 14 बार कंसीव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। बाद में कश्मीरा और कृष्णा अभिषेक सरोगेसी के जरिए 2 बेटों को पेरेंट्स बने। नंबर 5, सायरा बानो। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सायरा ने 1966 में दिलीप कुमार से शादी की थी। इस जोड़ी की भी कोई संतान नहीं हुई। दरअसल मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से सायरा कभी मां नहीं बन पाईं। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। ये खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आर जेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंट कर की गई थी। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहां कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था, तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात। कई घंटों की ड्यूटी के बाद थकी हुई पीजी डॉक्टर ने रात 2 बजे अपने जूनियर इंटर्न के साथ भोजन किया और फिर सेमिनार रूम में कुछ देर आराम करने चली गईं। अगली सुबह 11:30 बजे डॉक्टर के माता पिता को अस्पताल से एक कॉल आया कि उनकी बेटी बीमार है। जब उन्होंने अधिक जानकारी मांगी तो उन्हें रहस्यमय जवाब मिला।
हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें नहीं पता। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस ने माता पिता को बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। उन्हें अपनी बेटी का शव देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। जब उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी का शव देखा तो उनके सबसे बुरे डर सच साबित हुए। डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और शरीर पर गंभीर चोटें थीं। उसकी आंखों में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। इन भयानक चोटों के बावजूद पुलिस ने इसे आत्महत्या के रूप में दर्ज किया। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरी के साथ हुई दरिंदगी पर गुस्सा और चिंता व्यक्त करते हुए बॉलीवुड भी पीड़ित परिवार के समर्थन में आ खड़ा हुआ है।